ध्यान में कभी कभी मंदिर नहीं दिखता, एक चार्ट दिखता है। सबसे ऊपर एक चेहरा, मुस्कान, दाढ़ी, शांत आंखें, नीचे तीर, बक्से, विभाग, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ट्रस्ट, पीआर, हॉस्पिटल, स्कूल, मीडिया, डोनेशन डेस्क, लीगल सेल। चार्ट हिलता नहीं, चेहरा मुस्कुराता रहता है। तीर नीचे की ओर भागते रहते हैं, जैसे आस्था ने अपना शरीर बदल लिया हो। लोग कहते हैं ये तो कंपनी है। मैं कहता हूं हां, और ये भी कहता हूं ये केवल कंपनी नहीं, ये उस भूख का आधुनिक शरीर है जो कभी जंगल में चरण छूने से शांत होती थी। नमस्कार। कॉस्मिक सिनेमा, द गॉड मार्केट, तीसरा द्वार, निगम, द कॉरपोरेशन, जहां आस्था बैलेंस सीट से बात करती है। पहले द्वार पर हमने देखा भूख, कतार, चरण। दूसरे द्वार पर प्रसारण, रिमोट, सुबह की आदत। आज देखो, जब आदत संस्था बन जाती है तो संस्था साम्राज्य बन सकती है। साम्राज्य शब्द से घबराओ मत। मैं राजा की कहानी नहीं बता रहा, मैं व्यवस्था की कहानी बता रहा हूं, जहां भरोसा पैमाना पकड़ लेता है। कल्पना करो एक कस्बे की सुबह, नोटबंदी के बाद वाला साल हो या महामारी वाला। बलिया हो, बक्सर हो, सीवान हो, देवरिया हो, किराना की दुकान खुली, लोहे की शटर की आवाज, सेल्फ पर साबुन, आटा, तेल, टूथपेस्ट। कुछ पैकेटों पर चेहरे छपे हैं, वही चेहरे जो सुबह टीवी पर सांस सिखाते थे। दुकानदार कहता है बाबा वाला ले लो, खरीदार चुपचाप ले लेता है, पूछता नहीं ये कंपनी है या आश्रम, पूछता नहीं मुनाफा कहाँ जाता है, क्योंकि पूछना अश्रद्धा लगने लगता है। बाहर गली में साइकिल की घंटी, अंदर प्लास्टिक की थैली सरसराती है। एक औरत कहती है घर में बाबा का ही चलता है, दूसरी औरत सिर हिलाती है, जैसे सहमति भी भक्ति का हिस्सा हो। यहीं से तीसरा द्वार खुलता है। घर में क्या बदला? पहले आवाज आती थी, अब उत्पाद भी आता है। पहले राहत स्क्रीन पर बैठती थी, अब राहत हाथ में भी आ जाती है, पैकेट में। पुरानी दुनिया में दक्षिणा थी, शिष्य देता था, गुरु लेता था, रिश्ता सीधा था, हिसाब छोटा था। एक शिष्य धान लाता था, दूसरा दूध, तीसरा समय, चौथा भूमि का एक टुकड़ा। अगर सामर्थ्य हो, दक्षिणा आभार थी, दक्षिणा लेन देन कम, संबंध ज्यादा। फिर दक्षिणा बड़ी हुई, भूमि मिली, भवन बने। फिर भवन के साथ उत्पाद आए, तेल, साबुन, आटा, दवा, टूथपेस्ट। आस्था ने पैकेजिंग पहन ली। ये अचानक नहीं हुआ। पहले कैसेट, फिर बुक स्टॉल, फिर कोर्स, फिर हॉस्पिटल विंग, फिर ब्रांड सेल्फ। हर कदम छोटा लगा, सारी सीढ़ी मिलकर साम्राज्य बनी। कानून भी नरम रहा। सेक्शन 11, 12 AB, 80 G। अगर आय, धर्म और सेवा में लगे तो कर की छाया पतली हो जाती है। ये साजिश नहीं, ये कानून है। हर सभ्यता कुछ न कुछ पवित्र मानती है और पवित्र को हिसाब से नरम रखती है। सेक्शन 11 कहता है अगर संपत्ति धार्मिक या चैरिटेबल मकसद में लगी तो आयकर का व्यवहार अलग हो सकता है। 12 AB, पंजीकरण, पहचान, कागज की चादर। 80 G, दान देने वाले को छूट। भक्त सोचता है मैंने पुण्य कमाया, राज्य सोचता है मैंने सेवा को प्रोत्साहित किया। दोनों वाक्य सच्चे हो सकते हैं, दोनों वाक्य अधूरे भी हो सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब व्यापार और दान का सीमांकन धुंधला पड़ जाए, जब कोर्स की फीस डोनेशन कहलाए, जब प्रोडक्ट की बिक्री पुण्य की रसीद बन जाए, जब भक्त पूछे ही नहीं ये पैसे कहाँ गए, क्योंकि पूछना अश्रद्धा लगने लगता है। घर में क्या बदला? पहले दक्षिणा व्यक्तिगत थी, अब दक्षिणा SKU बन सकती है। पहले हिसाब गुरु शिष्य के बीच था, अब हिसाब ट्रस्ट, एग्जेम्पशन, कॉर्पस और सेल्फ के बीच घूमता है। अब एक बात साफ कर दूं, आज मैं एक नाम नहीं लूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा, क्योंकि निगम एक चेहरा नहीं, निगम एक मानचित्र है। देखो मानचित्र, एक तरफ पतंजलि, रामदेव की सुबह वाली आवाज, अब सेल्फ पर साबुन भी है, आटा भी, दवा भी, लिस्टेड एंटिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में, हजारों करोड़ का आय। ये भक्ति का स्टार्टअप नहीं, ये अर्थव्यवस्था का अध्याय है। दूसरी तरफ आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर, ब्रीदिंग कोर्स, वैश्विक मंच, शांति का ब्रांड और संस्था का विस्तार। तीसरी तरफ ईसा, सदगुरु, इनर इंजीनियरिंग, पर्यटन, फाउंडेशन, वैश्विक योग का चेहरा,
और स्थानीय भूमि की बहस। चौथी तरफ माटा अमृतानंदमयी, अम्मा, गले लगाना और अस्पताल, विश्वविद्यालय, राहत। जहां राज्य देर करता है वहां सेवा पहले पहुंच जाती है। पांचवी तरफ आइस की कौन, भजन, प्रसाद, मंदिर परिसर, भक्ति का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और लोकल किचन की रोजी। छठी तरफ ब्रह्मा कुमारिस, सफेद कपड़े, ध्यान, विश्व शांति का संदेश, कम शोर, लंबी संस्था। सातवीं तरफ कथा का संसार, मोरारी बापू जैसी आवाजें, रमेश ओझा जैसे मंच, 9 दिन, लाखों कान, एफएमसीजी नहीं, शब्द, आंसू, फिर भी पैसा नदी की तरह। और आठवीं तरफ वो नाम जो अखबार कम लेते हैं, जिला ट्रस्ट, गांव का बाबा, मंदिर कमेटी, नेत्र शिविर का ठेका, स्कूल की दीवार पर किसी संगठन का नाम। यही असली भारत का निगम छुपा है, छोटा, घना और अनगिनत। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि व्यवस्था बिना चेहरे के समझ नहीं आती। मैं पूजा नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, मैं पैटर्न देख रहा हूं। पैटर्न ये है, गुरु अब केवल आश्रम का स्वामी नहीं, गुरु ब्रांड है, गुरु सप्लाई चेन है, गुरु लीगल एंटिटी है, गुरु बैलेंस सीट है। समाज में क्या बदला? पहले गुरु एक स्थान पर बैठता था, अब गुरु कई बक्सों में रहता है, ट्रस्ट में, प्रोडक्ट में, कोर्स में, हॉस्पिटल में, स्क्रीन में, एक चेहरा, कई कानूनी शरीर। अब सुनो पहली आवाज, संगीत रुकेगा, सुनना फैसला नहीं। पहली आवाज के बाद सांस लो, सेवा सच हो सकती। मेरी माँ की आंख नहीं दिखती थी। सरकारी अस्पताल में तारीख 3 महीने बाद थी। अशराम के शिविर में ऑपरेशन हो गया, मुफ्त। अब वे दिया जलाती हैं। जो कहे ये सब धोखा है, वह मेरी माँ की आंख से बात करके आए। है ये इनकार मत करना। अब गहराई, एक एक साम्राज्य को पास से देखो, बिना हत्या के, बिना अदालत लगाए, सिर्फ पैटर्न की आंख से। पहले पतंजलि, रामदेव ने टीवी पर शरीर सिखाया, पेट, कमर, सांस, कस्बे की छत पर बाप आसन करता था, दुकान खोलने से पहले, उधार वसूलने से पहले, सुबह की आवाज ने शरीर को भाषा दी। पतंजलि ने शरीर को उत्पाद बनाया, दोनों जुड़े, अलग कानूनी बक्से, एक ही भरोसा। किराना में साबुन उठाना आसान हो गया क्योंकि चेहरा जाना पहचाना था। ट्रस्ट पहले टीवी पर बना, एसकेयू बाद में सेल्फ पर बैठा। ये मैजिक नहीं, ये सीक्वेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में, वेयरहाउस, ट्रक, होलसेलर, रिटेलर। आस्था ने लॉजिस्टिक्स सीखी, भक्ति ने इन्वेंट्री सीखा। ये मजाक नहीं, ये आधुनिक भारत का एक अध्याय है जहां प्रणाम और परचेस एक ही आदत के 2 चेहरे बन सकते हैं। लोग 2 खेमे में बंट जाते हैं, एक जयकारा, दूसरा हंसी। मैं दोनों खेमों से बाहर बैठता हूं क्योंकि सवाल जयकारा का नहीं, सवाल है जब आस्था एसकेयू बन जाए तो भक्त ग्राहक बन जाता है या नहीं, और ग्राहक हिसाब मांगने से क्यों हिचकिचाता है। घर में क्या बदला? सुबह की आवाज अब रसोई की अलमारी में भी है। दादी कहती हैं, बाबा वाला ही ले आना। पोता पूछता है, बाबा कंपनी चलाते हैं क्या? दादी जवाब नहीं देती, वे सिर्फ मुस्कुराती हैं, जैसे प्रश्न ही थोड़ा अधर्मी हो। अब आर्ट ऑफ लिविंग देखो, श्री श्री रविशंकर ब्रीदिंग कोर्स, सर्टिफिकेट, वैश्विक इवेंट, मंच पर शांति का वादा। शांति मेजरेबल लगने लगती है, मॉड्यूल में, फीस में, फॉलो अप में। यहां उत्पाद साबुन नहीं, यहां उत्पाद अनुभव है। अनुभव पैक होता है, अनुभव दोहराया जाता है, अनुभव संस्था का इंजन बन जाता है। बड़े शहर में हॉल, छोटे शहर में असराम विंग, विदेश में स्टेज। एक ही सांस का वादा, कई भूगोल। ये पहुंच है। पहुंच अच्छी भी हो सकती है, पहुंच ब्रांड भी बन जाती है। मैं अनुभव का अपमान नहीं कर रहा। बहुतों को सांस से राहत मिली, बहुतों को समुदाय मिला, ये सच है। दूसरा सच ये है, जब राहत मॉड्यूल बन जाए तो मनुष्य पूछना भूल सकता है, मैं शांत हूं या सिर्फ प्रशिक्षित। समाज में क्या बदला? शांति अब केवल साधना नहीं रही, शांति प्रोग्राम भी हो गई। प्रोग्राम में एंट्री फी हो सकती है, एंट्री फी डोनेशन भी कहला सकती है। शब्द नरम, क्रिया बाजार जैसी, मनुष्य बीच में खड़ा रह जाता है। ईसा देखो, सदगुरु, इनर इंजीनियरिंग, ऐप, रिट्रीट, फाउंडेशन, वैश्विक योग का चेहरा,
और स्थानीय भूमि पर्यावरण की एट्रीब्यूटेड बहस। मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं फाइल नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूं, जहां पैमाना बड़ा वहां सवाल भी बड़े होने चाहिए। पैमाना निर्दोष नहीं बनाता, पैमाना जिम्मेदारी बढ़ाता है। पर्यटन आता है, वॉलंटियर आता है, कैमरा आता है, डिजाइन आता है, आध्यात्म आधुनिक कपड़े पहन लेता है। कपड़े गलत नहीं, सवाल कपड़ों के नीचे का है। कौन पूछ सकता है और किसे पूछना पाप लगेगा। उत्पादित आध्यात्म यहाँ चमकता है, भाषा आधुनिक, डिजाइन साफ। युवा आकर्षित होते हैं क्योंकि जंगल दूर लगता है और रिट्रीट पास। घर में क्या बदला? कोचिंग वाले शहर में भी किसी कमरे में इनर इंजीनियरिंग की किताब पड़ी है, किसी फोन पर मेडिटेशन टाइमर चल रहा है। युवा कहता है, मुझे क्लिनिक नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी मिल भी सकती है, क्लैरिटी सब्सक्रिप्शन भी बन सकती है। दोनों संभावनाएं एक साथ चलती हैं। अम्मा का मॉडल अलग स्वाद देता है। मटा अमृतानंदमाई, गले लगाना, आंसू, राहत, अस्पताल, विश्वविद्यालय, आपदा में टेंट, सेवा सामने, हग सामने। यहाँ आलोचक भी रुककर सोचता है, क्या मैं सेवा को भी नफरत से देखूं? नहीं, पूर्ण दृष्टि सेवा को देखे और खाते को भी, क्योंकि सेवा पवित्र हो सकती है और संरचना फिर भी पूछने योग्य रहती है। ये विरोधाभास नहीं, ये परिपक्वता है। सेवा की गंध अलग होती है, दवा की गंध, बिस्तर की चादर, राहत का वजन। इसे नकारना कठोरता है, इसे बिना प्रश्न के देवता बना देना भोलापन। दोनों से बचो। कल्पना करो, तूफान के बाद का किनारा। सरकारी ट्रक देर से आते हैं, असराम के स्वयंसेवक पहले पहुंच जाते हैं। रोटी, कंबल, दवा। एक माँ कहती है, भगवान ने भेजा। दूसरा आदमी कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा। दोनों वाक्य एक ही दृश्य पर बैठते हैं। समाज में क्या बदला? जहां राज्य धीमा पड़े वहां असराम तेज लगने लगता है। ये आशीर्वाद भी है और चेतावनी भी, क्योंकि तेजी आदत बन जाए तो जिम्मेदारी का बोझ चुपचाप खिसक जाता है। आईएस के कौन में प्रसाद की कतार देखो, भजन, माला, मंदिर परिसर, भक्ति का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और लोकल किचन की रोजी। एक ही थाली में दो अर्थ। एक अर्थ हरिनाम, दूसरा अर्थ रसोई का वेतन। एक अर्थ भक्त का आंसू, दूसरा अर्थ सप्लाई चेन। तुम एक को चुनकर दूसरे को मिटा नहीं सकते। भारत ऐसे काम नहीं करता। कतार लंबी, थाली गर्म, रसोई में भाप, बाहर जयकारा। कोई कहे ये सिर्फ धर्म है, कोई कहे ये सिर्फ रोजी है। मैं कहता हूं ये दोनों की संधि है। संधि को तोड़ना आसान, संधि को समझना कठिन। घर में क्या बदला? किसी परिवार में रविवार का मतलब मंदिर की कतार और प्रसाद की थाली हो गया। बच्चे भजन गाते हैं, माता पिता वॉलंटियरिंग करते हैं। बिलोंगिंग मिलता है। बिलोंगिंग अर्थव्यवस्था भी चलाता है। दोनों सच। एक छत, ब्रह्मा कुमारिस में शोर कम, सफेद कपड़े, ध्यान, विश्व शांति का संदेश, मीडिया का शोर कम, लेकिन संस्था लंबी। लंबी संस्था का मतलब लंबा विश्वास, लंबा विश्वास, लंबी जिम्मेदारी। यहाँ एफएमसीजी का शोर नहीं, यहाँ समय का वजन है। दशक, पीढ़ियाँ, अनुशासन। जो चीज़ धीरे बनती है वो अचानक नहीं टूटती, लेकिन धीमी चीज में भी हिसाब जरूरी रहता है, क्योंकि समय स्वयं मुक्ति नहीं देता। कम शोर वाले साम्राज्य को लोग भूल जाते हैं। मानचित्र पर मत भूलना, क्योंकि निगम केवल चिल्लाने वालों का नहीं, निगम टिकने वालों का भी है। समाज में क्या बदला? कुछ घरों में शोर वाला बाजार नहीं बैठा, वहां शांत संस्था बैठी। शांति भी संस्था बन सकती है, शांति भी निगम के मानचित्र का एक कोना हो सकती है। अब सुनो दूसरी आवाज, रसीद वाली। रसीद का खेल समझ लो। डोनेशन लिखा, काम व्यापार जैसा। मनुष्य भ्रमित होता है क्योंकि सब। मैंने 3 साल दिया, नींद दी, परिवार छोड़ा। मुझे कहा गया ये सेवा है। बाद में देखा कुछ रसीदें डोनेशन थीं, काम व्यापार का। मैं नास्तिक नहीं बना, मैं सिर्फ पूछने लगा, पवित्रता हिसाब से क्यों डरती है? पवित्र है और क्रिया बाजार की। कागज पर एक पंक्ति, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। कमरे में एक दृश्य, कोर्स, प्रोडक्ट, इवेंट टिकट। 2 भाषाएं, एक लेन देन। यही धुंध है। सॉफ्ट लॉ याद रखो, 11, 12 AB, 80G। कानून बुरा नहीं, कानून अवसर देता है।
अवसर सेवा बढ़ा सकता है, अवसर सीमा भी धुंधली कर सकता है। औजार निर्दोष नहीं, औजार का उपयोग पूछने योग्य रहता है। कागज की भाषा नरम होती है, चैरिटेबल पर्पस, कॉर्पस, एग्जेम्पशन। बाजार की भाषा तेज होती है, मार्जिन, वॉल्यूम, ब्रांड रिकॉल। जब दोनों भाषाएं एक रसीद पर बैठे तो मनुष्य को शब्दकोश चाहिए। बिना शब्दकोश के श्रद्धा भी भ्रमित हो सकती है। घर में क्या बदला? पहले दक्षिणा जेब से निकलती थी सीधी, अब कभी डोनेशन स्लिप आती है, कभी क्यूआर कोड, कभी सेवा शुल्क, कभी कोर्स योगदान। शब्द बदलते हैं, हृदय वही रहता है या बदल जाता है? ये सवाल हर रसीद के नीचे छुपा रहता है। अब कथा अर्थव्यवस्था, ये एफएमसीजी से अलग इंजन है। मंच, माइक, राम की कथा, मोरारी बापू जैसी आवाजें, रमेश ओझा जैसे मंच, 9 दिन, लाखों कान, बुजुर्ग आंसू पहुंचते हैं, युवा फोन पर रिकॉर्ड करते हैं, लाखों इकट्ठा हो जाते हैं। मंदिर, राहत, परिवार। यहाँ कोई टूथपेस्ट नहीं बेच रहा, यहाँ बिलोंगिंग बिक रहा है। बिलोंगिंग भारत की सबसे पुरानी करेंसी। कथा सुनो गोरखपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, राजकोट, पंडाल, धूल, लाउडस्पीकर, चाय की दुकान, दोगुनी भीड़, फूल वाला मुस्कुराता है, रिक्शा वाला कहता है आज रात तक काम मिलेगा। कथा केवल धर्म नहीं, कथा मौसमी अर्थव्यवस्था भी है। 9 दिन राम की कथा, बूढ़ी आंखों में पानी, युवा हाथ में फोन, दान की थैली, मंदिर की मरम्मत, परिवार की इज्जत। यहाँ एसकेयू नहीं दिखता, फिर भी पैसा बहता है, क्योंकि शब्द ने हृदय खोल दिया, और खुला हृदय खुला वॉलेट भी होता है। और कस्बे में छोटा व्यापारी फूल बेचता है, कथा के दिनों में उसकी रोजी दुगनी। तुम गुरु को कॉरपोरेशन कहो या देवता, उसके बच्चों की फीस यहीं से जाती है। समाज में क्या बदला? शब्द अब केवल मंदिर में नहीं रहते, शब्द स्टेडियम भरते हैं, शब्द यूट्यूब पर दोबारा चलते हैं। कथा सर्किट एक तरह का सॉफ्ट एम्पायर है, बिना साबुन के, बिना सेल्फ के, फिर भी पैसा नदी की तरह बहता है। अब 8वीं तरफ गहराई से देखो, जिला ट्रस्ट, गांव का बाबा, मंदिर कमेटी, नेत्र शिविर, स्कूल की दीवार पर संगठन का नाम। ये हेडलाइन नहीं बनते, ये रोजाना भारत है। एक गांव, मंगलवार की कतार, हनुमान जी के मंदिर के बाहर जूते, अंदर घंटी, बाहर चंदा की डिब्बी, ट्रस्ट का रजिस्टर किसी के घर की अलमारी में। साल के अंत में नेत्र शिविर, टेंट, डॉक्टर, मुफ्त जांच। मां की आंख खुलती है, पूरा गांव कहता है बाबा ने करवाया। जिला मुख्यालय से दूर, बीडीओ ऑफिस की कतार लंबी, असराम का टेंट पहले लगता है। यही ड्यूअल रियलिटी का छोटा रूप है, सेवा सच, हिसाब पतला, दोनों एक साथ। यहाँ भी निगम है, छोटा, घना, स्थानीय। यहाँ भी दक्षिणा घूमती है, यहाँ भी सेवा सच हो सकती है, यहाँ भी हिसाब पतला रह सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, और जान पहचान कभी कभी पूछने से रोक देती है। घर में क्या बदला? शहर वाले बड़े चेहरे देखते हैं, गांव वाले स्थानीय चेहरे पर टिके रहते हैं। दोनों धाराएं एक साथ बहती हैं। भारत का निगम केवल महानगर नहीं, भारत का निगम हर ब्लॉक में सांस लेता है। अब सुनो तीसरी आवाज, बाजार चलता है, वाली। अब रीढ़, दोहरी वास्तविकता। एक तरफ विलास की अफवाहें, राजनीति। मैं मंदिर के बाहर फूल बेचता हूँ, कथा के दिनों में मेरी रोजी दुगनी हो जाती है। तुम गुरु को कॉरपोरेशन कहो या देवता, मेरे बच्चों की फीस यहीं से जाती है। बाजार बुरा है या अच्छा, मुझे पता नहीं, बाजार चलता है ये मैं जानता हूँ। नैतिक निकटता, भूमि विवाद, पर्यावरण की शिकायतें, पीआर मशीन, विज्ञापन युद्ध, भक्तों की कतार और आलोचकों की फाइल। दूसरी तरफ मुफ्त नेत्र शिविर, आपदा में लंगर, गांव के स्कूल, अस्पताल के बेड। जहां राज्य पहुंचने में देर करता है, वहां अक्सर कोई असराम पहले पहुंच जाता है। दोनों सच, एक ही छत के नीचे। जो केवल घोटाला देखता है वह अधूरा देखता है, जो केवल सेवा देखता है वह भी अधूरा देखता है। पूर्ण दृष्टि दोनों को एक साथ रखती है और पूछती है, इस संरचना का दीर्घकालीन असर समाज पर क्या है? असर एक, राज्य की जिम्मेदारी हल्की पड़ती है, संगठन कर लेंगे वाली मानसिकता, जन स्वास्थ्य का बोझ पुण्य पर टक जाता है। असर दो, समानांतर इंजन, मंदिर अर्थव्यवस्था, कथा अर्थव्यवस्था, तीर्थ पर्यटन,
लाखों रोजी रोटी यहीं से। इसे मिटाने की बात करने वाला समाज नहीं समझता। असर 3, नैतिक भ्रम। भक्त सोचता है मैंने साबुन खरीदा तो पुण्य कमाया। बाजार सोचता है भक्त ने साबुन खरीदा तो मार्केट शेयर बढ़ा। दोनों सही, लेकिन एक ही क्रिया के दो अर्थ मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। घर में क्या बदला? रसोई में साबुन आता है पुण्य की गंध के साथ। ड्राइंग रूम में कोर्स की ब्रोचर आती है शांति के वादे के साथ। वॉलेट से पैसे निकलते हैं और हृदय कहता है सेवा हो गई। वही पैसे खाते में जाते हैं और खाता कहता है रेवेन्यू। एक लेन देन, दो शब्दकोश। समाज में क्या बदला? सेवा और साम्राज्य एक ही इमारत में रहने लगे। लोग पक्ष चुनने लगे, या जयकारा या हंसी। पूर्ण दृष्टि पक्ष नहीं चुनती, पूर्ण दृष्टि दोनों कमरों की कुंजी रखती है। कल्पना करो एक ही दिन, सुबह शिविर में मां की आंख ऑपरेट होती है, दोपहर अखबार में भूमि विवाद की सुर्खी, शाम भक्त कतार में खड़े प्रसाद लेते हैं, रात आलोचक ट्विटर पर फाइलें घुमाते हैं। 4 दृश्य, एक संस्था। भारत ऐसे ही जटिल है। मैं कहता हूं जटिलता से मत भागो, जटिलता ही सच्चाई है। सेवा सच, साम्राज्य संभव, दोनों को एक साथ देखना नैतिक परिश्रम है। केवल नफरत आसान है, केवल भक्ति भी आसान है। दोनों आंखें खोलना कठिन है। एक और दृश्य रखो, शहर का ड्राइंग रूम। बेटा कहता है ये सब बिजनेस है। माँ कहती है तुम्हारी दादी की आंख यहीं से बची। बाप बीच में चुप। 3 पीढ़ियां, 3 भाषाएं, एक ही देश। यही गॉड मार्केट का असली कमरा है, जहां फैसला आसान नहीं, जहां दृष्टि जरूरी है। अब सुनो चौथी आवाज, हिसाब वाली। यहां मेरी राय है, कठोर लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि पूछना अश्रद्धा लगती थी। अब उम्र हो गई, समझ आया जो मुकुट पहने उसी से सवाल जरूरी है, नफरत से नहीं, रीढ़ से। करुणामय। जो प्रश्न पैसों पर ना उठे वहां शक्ति सड़ सकती है। ये केवल गुरुओं पर लागू नहीं, सरकारों पर भी, कंपनियों पर भी, परिवारों पर भी। लेकिन गुरु जब पवित्रता का मुकुट पहने तो हिसाब मांगना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुकुट आंखें चुंधिया देता है। इतिहास में कुछ मुकुट गिरे भी। मैं नामों की अदालत नहीं लगाऊंगा, मैं अब्यूज को मनोरंजन नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा जब भक्ति अंधी हो और हिसाब पाप लगने लगे तो साम्राज्य अंदर से खोखला हो सकता है। ये चेतावनी है, मनोरंजन नहीं। फॉलन क्राउन पैटर्न सरल है। पहले आकर्षण, फिर पैमाना, फिर अंधा विश्वास, फिर प्रश्न का अपराध बनना, फिर दरार, फिर पतन की सुर्खियां। पाठ ये नहीं कि हर मुकुट गिरेगा, पाठ ये है मुकुट स्वयं सुरक्षा कवच नहीं। ओशो की प्रयोगशाला भी याद रखो। संगठन बड़ा हुआ, विवाद बड़ा हुआ, आध्यात्मिक प्रयोग संस्था के वजन से टकराया, कॉरपोरेट संघा का हिस्टोरिकल इको। पाठ वही, पैमाना निर्दोष नहीं, पैमाना परीक्षा है। मैं इतिहास को गॉसिप नहीं बना रहा, मैं चेतावनी की घंटी सुन रहा हूं। जब संगति फैले, जब संपत्ति बढ़े, जब प्रश्न पाप लगने लगे तो पुरानी घंटी फिर बज सकती है। फॉलन क्राउन का पैटर्न यहीं से शुरू होता है, नाटक से नहीं, अंधे विश्वास से। मैं ओशो की कहानी को तमाशा नहीं बना रहा, मैं एको सुन रहा हूं। जब संगति कॉरपोरेशन जैसी बन जाए तो वही तनाव पैदा होता है। स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, प्रयोग बनाम ब्रांड, मौन बनाम पीआर। ये तनाव पुराना है, ये तनाव दोबारा आ सकता है किसी भी युग में। घर में क्या बदला? जब कोई मुकुट गिरता है, कुछ घर टूट जाते हैं, कुछ घर और ज्यादा चिपक जाते हैं, कुछ घर पूछना सीखते हैं। तीसरा घर सबसे दुर्लभ है और सबसे जरूरी भी। एक छोटी कल्पना, एक लेखाकार स्वर्ग पहुंचता है, द्वारपाल पूछता है तुम्हारे कर्म? लेखाकार खोलता है अपनी फाइल, डोनेशन, एग्जेम्पशन, कॉर्पस, कॉर्पस का ब्याज, कॉर्पस का ब्याज का ब्याज। सेक्शन 11 की पंक्तियां, 12 AB का प्रमाण, 80 G की रसीदें, सब चमकदार, सब सही। द्वारपाल मुस्कुराता है, कहता है तुमने हिसाब ठीक रखा, अब बताओ तुमने किसे देखा? लेखाकार चुप, क्योंकि उसने संख्याएं देखी, भूख नहीं देखी। द्वारपाल फिर पूछता है
नेत्र शिविर की माँ को देखा, कथा के बाहर फूल वाले को देखा, डोनेशन देने वाले का डर देखा कि पूछूं तो अश्रद्धा लगेगी। लेखाकार सिर झुकाता है। फाइल भारी थी, दृष्टि पतली। मैं चाहता हूं हम दोनों देखें संख्या और भूख, एम्पायर और आंख का ऑपरेशन, जेट की छाया और लंगर की पंक्ति। समाज में क्या बदला? हिसाब अब केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं, हिसाब नैतिक साक्षरता भी है। पूछना श्रद्धा नहीं, पूछना आस्था की सफाई भी हो सकती है। अब सुनो, पांचवी आवाज, साबुन और पुण्य। 5 आवाजें, एक ही अर्थव्यवस्था। मैंने साबुन लिया, आटा लिया, बोतल भी। मन में आया पुण्य हो गया। फिर सोचा, ये दुकान है या मंदिर? दोनों लगते हैं। इसी उलझन में पूरा देश खड़ा है। व्यवस्था के कई सिरे। साबुन हाथ में, पुण्य मन में, रसीद जेब में, सेवा आंख में, साम्राज्य चार्ट पर। भारत इन सबको एक साथ जीता है। मेरा निष्कर्ष सरल है। आस्था जब संस्था बनती है तो वह मनुष्य की तरह पाप और पुण्य दोनों कर सकती है। उम्मीद मत करो कि मुकुट पहनने से खाता साफ हो जाएगा, और नफरत मत करो इतनी कि मुफ्त बिस्तर भी नजर ना आए। पतंजलि हो या आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा हो या अम्मा, ISK कौन हो या ब्रह्मा कुमारिस, कथा का मंच हो, मुरारी बापू या रामेश ओजावर्ग, गांव का ट्रस्ट हो या शहर का फाउंडेशन, सवाल एक ही रहता है, क्या तुम संख्या देख रहे हो या भूख? क्या तुम ब्रांड देख रहे हो या इंसान? दक्षिणा से SKU तक का सफर अपराध नहीं, ये इतिहास है। सॉफ्ट लॉ अपराध नहीं, ये व्यवस्था है। ड्यूअल रियलिटी अपराध नहीं, ये भारत की जटिल ईमानदारी है। अगर हम दोनों आंखें खोले। घर में क्या बदला? पहले चरण छूने से भूख शांत होती थी, फिर रिमोट से, अब कभी साबुन से, कभी कोर्स से, कभी रसीद से। भूख वही, शरीर बदला। सवाल ये है, शरीर बदलने के बाद क्या हम अभी भी इंसान देखते हैं? समाज में क्या बदला? सेवा व्यवस्था का विकल्प बन गई कई जगहों पर। ये गर्व की बात भी हो सकती है, ये सुविधा की आदत भी हो सकती है। दीर्घ काल में भारत को तय करना होगा, सेवा को व्यवस्था बनाए या सेवा को व्यवस्था का विकल्प। पहला मार्ग परिपक्व राष्ट्र का है, दूसरा मार्ग सुविधा का है, और सुविधा महंगी पड़ती है। मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं जागने को कह रहा हूं। जयकारा मत करो अंधे होकर, हंसो मत इतने कि लंगर अदृश्य हो जाए। हिसाब मांगो करुणा के साथ, सेवा देखो नफरत के बिना। यही तीसरे द्वार का पाठ है। अगला द्वार और नया है। अब जंगल नहीं, टीवी भी पुराना। अब एल्गोरिदम है। जीन जी थकी हुई है, क्लिनिक दूर है, और एक मुस्कुराता हुआ मंक 60 सेकंड की रील में राहत बेचता है। निगम ने संस्था बनाई, एल्गोरिदम संस्था को स्वाइप में तोड़ेगा। पहले भरोसा सुबह के स्लॉट में बैठता था, अब भरोसा फीड में कूदता है। पहले साम्राज्य चार्ट पर दिखता था, अब साम्राज्य रिकमेंडेशन में छिप सकता है। घर में क्या बदला? अगले द्वार पर और तेज होगा। आज सिर्फ इतना रख लो, जब आस्था निगम बनी तो अगला तर्क सरल है। निगम स्क्रीन पर टुकड़े टुकड़े बिकेगा। 60 सेकेंड्स, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट प्रॉमिस, द एल्गोरिदम, स्वाइप करते हुए शांति। कॉस्मिक सिनेमा पर मिलते हैं अगले द्वार पर। वहां सवाल और तेज होगा, जब गुरु स्क्रीन बन जाए तो शिष्य कहां बचता है?